थोड़ा सा वेट करते हैं सबका, ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं। कल जो हमारा डिस्कशन था वो ट्रंक पे था। सबको याद है? ट्रंक लिंक हमने डिस्कशन किया था कि स्विच के यस। इंटरफेस को या तो आप यूज कर सकते हो एज अ ट्रंक लिंक, या आप उसे यूज करते हो एज अ एक्सेस पोर्ट। एवरीवन, एक्सेस पोर्ट। अगर कोई इंटरफेस आपका एक्सेस पोर्ट होता है, इसका मतलब क्या है कि वो किसी वीलैन का मेंबर है। राइट एवरीवन, वो किसी वीलैन का मेंबर है। अभिषेक, आपको मेरी आवाज आ रही है? सारस्वत, आपको मेरी आवाज आ जी रही जी। है? सो कल हम लोगों ने कुछ ऐसी ही टोपोलॉजी बनाई थी ट्रंक को लेके, और उस पे ही टॉपिक हम कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी टोपोलॉजी पे हम कुछ और भी डिस्कशन करने वाले हैं। वेट, मैं जरा आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ, फिर चलते हैं। लास्ट सेशन की रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दी थी। अभिषेक, आप कल सेशन में नहीं थे, आपने रिकॉर्डिंग देखा है क्या? अभी देखूंगा सर। अच्छा, आपने अभी अपने देखा नहीं है। टॉपिक जो है, स्विचिंग स्टार्ट हुआ है और उसमें वीलैन और ट्रंक हमने डिस्कशन किया है। ओके। 6 यहाँ पे यूज कर लेते हैं, 7, ये आपका 8, 9 और 10 हम इन दो मशीनों पे यूज कर सकते हो। तो ये 9 हो गया, और ये लास्ट मशीन यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ .10। सो कल आपने वीलेन क्रिएट किया था, एक बार फिर से वीलेन क्रिएट कर लेते हैं जल्दी से। उसी टॉपिक को कंटिन्यू करना है हम लोग को। तो इंटरफेसेस लेवल आपको दिख रहे हैं, 0/1 आपका। एक काम करते हैं, 0/1 एक सेपरेट वीलेन में डालते हैं, या इसको इसको रखते हैं ऐसे ही, ठीक है। वेट, वीलेन 10 एंड 20 में बना रहा हूँ दोनों स्विच पे, और बाकी जो इंटरफेसेस हैं वो डिफ़ॉल्ट वीलेन में रहेंगे। तो ये आपका स्विच 1 है, आप होस्ट नेम दे दो तो आपको थोड़ा क्लियर रहेगा। इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/2, टोपोलॉजी क्लियर करेगा आप लोग, ठीक है। जहाँ कन्फ्यूजन होगी आपको पूछना है। स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 10, पोर्ट नंबर 2 और 3, ये जो तुम मशीन आपको दिख रही है इनको मैंने वीलैन 10 में डाला हुआ है। नाउ इंटरफेस रेंज फास्ट ईथरनेट 0/4-5 स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 20। शो वीलैन अगर आप वेरीफाई करो तो आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे मिल रही है कि एक डिफ़ॉल्ट वीलैन पहले से बना होता है, ये आपको पता है, और 2 वीलैन आपने क्रिएट किया हुआ है। आते हैं स्विच पे, स्विच नंबर 2 पे। स्विच नंबर 2 पे जो आपका 0/1 पोर्ट नंबर दिख रहा है, मैं उसको ऐसे ही रहने देता हूँ वीलैन 1 के अंदर ही। इसको हम होस्ट नहीं देते हैं, स्विच 2। सो यहाँ पे आपको इंटरफेसेस दिख रहे हैं, ये पोर्ट नंबर 2 है, ये पोर्ट नंबर 3 है, आपको दिख रहा है पोर्ट नंबर 2 एंड पोर्ट नंबर 3। रेंज 0/2-3 switch port access VLAN 10, and interface range fast Ethernet 0/4-5 switch port access VLAN 20। सो कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था, तरुण, सारस्वत, अनुपम, अभिषेक, कल हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि यहाँ पे आपने वीलैन क्रिएट किया हुआ है। अगर मैं इस मशीन से अगर मैं पिंग करने की कोशिश करूँ, ये मशीन आपकी वीलैन 10 के अंदर है,
अगर आप अपने पड़ोसी को पिंग कर रहे हो 10.3 को तो रिप्लाई मिलेगी। टोपोलॉजी सबको क्लियर है? जो टोपोलॉजी मैंने बनाया है वो सबको क्लियर यस है? सर। यस सर। यस सर। मैंने क्या आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन किया ये क्लियर है सबको? नाउ मेरा पॉइंट ये है कि अगर मैं अपने पड़ोसी को पिंग कर रहा हूँ तो रिप्लाई आ रही है, लेकिन ये दो कंप्यूटर्स जो वीलन 10 के अंदर हैं स्विच 2 पे, अगर मैं यहाँ से वीलन 10 कंप्यूटर्स को, ये मान लो फॉर एग्जांपल ये क्लाइंट्स हैं और यहाँ पे सर्वर्स रखा हुआ है, तो मैं चाहता हूँ आपको ये भी पता है वीलन 10 के मेंबर्स या सेम वीलन के मेंबर्स आपस में कम्युनिकेशन कर सकते हैं, तो दोनों स्विच पे मैंने वीलन 10 क्रिएट किया हुआ है। तो अगर मैं यहाँ से इन दोनों कंप्यूटर्स को पिंग करने की कोशिश करूँ, क्योंकि ये दोनों मशीन किसके अंदर है, वीलन 10 के अंदर है। अगर ट्रैफिक आप इनिशिएट कर रहे हो, आप आईपी एड्रेस यूज कर रहे हो 1 2 3 4 5 6 7 8, 7 8 यहाँ चल रहा है, तो अगर मैं 7 को पिंग करूँ, रिप्लाई नहीं आ रही है, तो कल आप लोगों ने ट्रंक, यहाँ पे ट्रंक की कमांड यूज की थी और आपको सिर्फ एक स्विच पे कमांड आपने टाइप किया था। मैं स्विच 1 पे आ रहा हूँ, 0/6 इंटरफेस आपको दिख रहा है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। जैसे ही आपने ट्रंक इस इंटरफेस को बोला, तो सबसे पहले आप सो इंटरफेस ट्रंक देख लो। अगर मान लो कि स्विच पे आपने मल्टीपल ट्रंक इंटरफेसेस बना के रखे हैं और आपको ट्रंक इंटरफेस की इंफॉर्मेशन निकालनी है, शो इंटरफेस ट्रंक कमांड होती है। अभी फिलहाल के लिए इस टोपोलॉजी में एक ही इंटरफेस को आप यूज कर रहे हो एज अ ट्रंक लिंक, और वो आपको दिख रहा है 0/6। मोड ऑन है आपका, और यहाँ पे एनकैप्सुलेशन, ये आपकी टैगिंग है। जब भी वीलैन की ट्रैफिक वीलैन 10, वीलैन 20, वीलैन 30 की इंफॉर्मेशन जाएगी तो उस पर टैग लगेगा। और टैग के लिए ऑप्शन आपके पास क्या होता है? टैग के लिए आपके पास ऑप्शन होता है, वीलेन का टैग लगता है, टैग के लिए ऑप्शन आपके पास होता है IEEE 802.1Q, 802.1Q। बट आपको इसको बोलते हो 1Q, सिर्फ .1Q आप इसे बोलते हो। नाउ एक और ऑप्शन आपके पास होता है, वो होता है ISL, इंटर स्विच लिंक कहते हैं। तो दोनों में मैं डिफरेंस आपको बता देता हूँ कि जो आपकी ट्रंक लिंक पे टैगिंग लग के जाती है, टैग लगने के लिए दो ऑप्शन है आपका। जो वीलेन का टैग लगता है उसके लिए दो ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है इंटर स्विच लिंक, और दूसरा ऑप्शन आपके पास होता है IEEE 802.1Q। तो यहाँ पे आपको डिफरेंस दिख रहा है, ये आपका ISL, ये भी आपका वीलैन ट्रंक लिंक पे यूज करते हैं, ट्रंकिंग प्रोटोकॉल है आपका। ISL की प्रॉब्लम क्या है कि ये सिस्को स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, आप सिर्फ सिस्को के डिवाइसेस पे यूज कर सकते हो। बट 802.1Q का बेनिफिट क्या है कि आप मल्टी वेंडर सिनारियो, यानी आपके पास सिस्को का स्विच है या जूनिपर का स्विच है या एल्काटेल है, किसी भी वेंडर पे आप ये ट्रंक प्रोटोकॉल आप यूज कर सकते हो। ये ओपन स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। ये आपका वर्क करता है ईथरनेट टेक्नोलॉजी, जिसमें जो अभी आपने टोपोलॉजी बनाई है, ये पूरी की पूरी टोपोलॉजी क्या है, ईथरनेट टोपोलॉजी, ईथरनेट का नेटवर्क है ये। बट पहले हम टोकन रिंग यूज करते थे, FDDI यूज करते थे, फाइबर डिस्ट्रीब्यूट डेटा इंटरफेस इसे कहते थे, ओल्ड टेक्नोलॉजी है। सो FDDI टोकन रिंग ये सब ओल्ड टेक्नोलॉजी है, तो उसमें भी हम यूज करते थे, लेकिन ईथरनेट के लिए आप यूज करते हो। ये आपका ऐड करता है जो टैग, वो 30 बाइट का करता है, इसलिए सिस्को भी इसे यूज नहीं करता। सिस्को ने इसे पहले बनाया था बट सिस्को भी इसको यूज नहीं करता, क्योंकि इसका जो टैग लगता है वो 30 बाइट का, यानी आपके ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन में आपके पैकेट्स के अंदर 30 बाइट की इन्फॉर्मेशन और ऐड हो रही है। बट IEEE का बेनिफिट क्या है कि ये सिर्फ आपका 4 बाइट का टैग ऐड करेगा, अच्छी बात ये है। तो आपका जो सिस्को है, अगर आप सिस्को स्विच पे काम कर रहे हो, अगर आप यहाँ पे देख रहे हो सो इंटरफेस ट्रंक आपने कमांड टाइप की है, तो आप क्या देख रहे हो, ये भी क्या यूज कर रहा है बाय डिफॉल्ट, 802.1Q। स्टेटस क्या है आपका, ट्रंकिंग। और यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है कि पोर्ट नंबर 6 जिसको आप एज अ ट्रंक लिंक यूज कर रहे हो, यहाँ पे मैसेज क्या मिल रहा है आपका, सारे के सारे वीलेन अलाउ हैं इस ट्रंक से लिंक से, सारे के सारे वीलेन। तो अगर मैं यहाँ से पिंग कर रहा हूँ वीलेन 10 से दूसरे स्विच के वीलेन 10 को, अगर मैं अब 10.7 को पिंग करूँ तो मुझे रिप्लाई आ रही है। और आप ध्यान से देखो, आपने एक ही स्विच पे कमांड टाइप किया है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक का। दूसरे स्विच पे हम लोग नहीं गए हैं। एवरीवन, सबको मेरी आवाज आ रही है? यस सर। यस सर। नहीं है सर। यस सर।
नाउ अब पॉइंट ये है कि अगर आपने 10.7 को पिंग किया, 10.8 को पिंग किया, सिंपली है रिप्लाई आएगा, क्योंकि ये दोनों मशीन कहाँ पे बैठे हैं, ये दोनों मशीन स्विच टू के वीलन 10 में बैठे हुए हैं। बट अगर मैं यहाँ से पिंग करूँ इन दो कंप्यूटर्स को, यानी अगर मैं 9 को पिंग करूँ, रिप्लाई नहीं आ रही है क्योंकि वो वीलन 10 में बैठा है, तो इसे सिर्फ वीलन 10 का कंप्यूटर्स ही पिंग कर सकता है। तो ये दो कंप्यूटर्स वीलन 10 में आपने रखे हुए हैं, अगर 20 में आपने रखे हुए हैं। अगर मैं यहाँ से कनेक्टिविटी को वेरीफाई करूँ, यहाँ से कनेक्टिविटी, ये जो आपका आईपी एड्रेस है 10.4 और 10.5, ये दो कंप्यूटर्स आपने कहाँ रखे हैं, ये दो कंप्यूटर्स को आपने रखा है वीलन 20 के अंदर। तो यहाँ से अगर मैं पिंग करने की कोशिश करूँ इन वीलन 20 कंप्यूटर्स को, अगर मैं दूसरे स्विच के वीलन 20 कंप्यूटर से पिंग करने की कोशिश करूँ, तो रिप्लाई मुझे मिलेगी कि नहीं, वो वेरीफाई कर लेते हैं। पिंग 192.168.10.9, रिप्लाई आ रही है। अगर मैं 10.10 को पिंग कर रहा हूँ तो रिप्लाई आ रही है, क्योंकि सेम वीलन है। तो अभी आप ट्रंक लिंक पे क्या देख रहे हो, ट्रंक लिंक पे आप ये वेरीफाई कर रहे हो कि सारे वीलन अलाउ है। आपको तो पहले ये दिख रहा है क्या, सारे वीलन अलाउ हैं, और जो टैगिंग का मेथड बाय डिफॉल्ट सिस्को भी यूज कर रहा है वो है IEEE 802.1Q। और अभी जो एक्टिवली जो ट्रेवल कर रहा है, क्योंकि आपने आपने तीन वीलन ही यूज कर रहे हो आप, एक आपका वीलन 1 जो बाय डिफॉल्ट बना होता है, और 10 और 20 आपने बनाया है। अगर आप अभी एक वीलन बना दो, अगर आप अभी एक वीलन यहाँ पे बना लो, वीलन फॉर एग्जाम्पल 30, शो वीलन आप टाइप करो, शो वीलन, शो इंटरफेस ट्रंक। एक तो आपके पास वीलन यहाँ पे आपको दिख रहा है, और शो इंटरफेस ट्रंक आप टाइप कर रहे हो, तो वो आपको क्या दिख रहा है, एक और वीलन। कि एक्टिवली यहाँ पे तीन वीलन बने हुए हैं, 10, 20 और 30। वन तो पहले से बना हुआ है, जिसकी ट्रैफिक जा रही है वो है 1, 10 और 20। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आपको दिख रहा है, नेटिव वीलन। यहाँ पे एक पॉइंट क्या दिख रहा है, नेटिव विलन। तो नेटिव विलन एक ऐसा विलन होता है जिसपे टैगिंग नहीं लगती। नेटिव विलन एक ऐसा विलन होता है जिसपे टैगिंग नहीं लगती, और बाय डिफॉल्ट जो विलन 1 आपका होता है वो होता है नेटिव विलन बाय डिफॉल्ट, बाय डिफॉल्ट। ठीक है, अब एक एक पॉइंट आप समझो कि अभी आप ट्रंक यूज कर रहे हो। अगर मैं ऐसे ट्रंक हटा दूं, इंटरफेस 0/6 पे जाऊं और मैं लिखूं नो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, ट्रंक में हटा रहा हूं, ट्रंक चल नहीं रहा है। अगर आप शो इंटरफेस ट्रंक टाइप करोगे, ट्रंक नहीं है। तो अभी जो आप बड़े आराम से यहाँ पे बैठ के पिंग कर रहे थे, ये 10.8 को, 10.7 को, दूसरे स्विच के वीलन 10 कंप्यूटर्स को, आप जरा फिर से पिंग करने की कोशिश करो। ठीक है, मैं यहाँ पे, आप आईपी चेक कर लो, आईपी कॉन्फिग 10.2 पे बैठा हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ इस मशीन पे। और यहाँ से मैं दूसरे स्विच के वीलन 10 कंप्यूटर्स को जिसको मैं पहले पिंग कर पा रहा था, उसको अगर मैं पिंग करने की कोशिश करूँ 10.7, आपका ये जो केबल है, ये स्टेटस केबल का आपको ग्रीन दिख रहा है, बट आप पिंग नहीं कर सकते। ये तो आपको पता है ना, पिंग क्यों नहीं कर पा रहे हैं हम लोग, एवरीवन, अभिषेक, अनुपम, तरुण, सारस्वत, यस सर, यस सर। क्योंकि ट्रंक आपने हटा दिया, राइट। घटा दिया। अगर ट्रंक नहीं है, क्योंकि मैंने कहा था ट्रंक क्या करता है, कंसिस्ट वीलैन डेटा बेसिस, तो ट्रैफिक आपकी ट्रेवल ही नहीं कर रही है। बट आप देखो जरा इन दो कंप्यूटर्स को, आप ध्यान से देखो, जिनको हम लोगों ने पहले ही वीलैन 1 में छोड़ दिया था, इन दोनों कंप्यूटर्स को। ये स्विच 1 का वीलैन 1 है, स्विच 1 के वीलैन 1 का कंप्यूटर है, ये स्विच 2 के वीलैन वीलैन 1 का कंप्यूटर है। अगर मैं यहाँ से पिंग करने की कोशिश करूँ, इसका आईपी है 10.1, 10.1। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये इस कंप्यूटर से मैं इस कंप्यूटर को पिंग करने की कोशिश कर रहा हूँ, और ये दोनों कंप्यूटर बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 में है, क्योंकि आपने किसी वीलैन में डाला नहीं था। तो अगर मैं यहाँ से बैठ के पिंग करूँ 192.168, 10 डॉट क्या है, 1 2 3 4 5 और 6 आपने दिया हुआ है। तो अगर मैं 10.6 को पिंग करूँ, रिप्लाई तो आ रही है। तो ये रिप्लाई क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था नेटिव वीलैन पे टैगिंग नहीं लगती, और बाय डिफॉल्ट वीलैन 1 क्या होता है, नेटिव वीलैन होता है। आप किसी और वीलन को नेटिव वीलन बना सकते हो, अगर आपको लगता है कि ये जो क्लाइंट और सर्वर आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, इन पे टैग ना लगे।
ठीक है, क्योंकि टैग आपका लगेगा, टैग यहाँ पे लगेगा, फिर टैग यहाँ पे रिमूव होगा, और फिर ट्रैफिक आपकी डेस्टिनेशन पे चली जाएगी। आप ये प्रोसेस चाहते ही नहीं हो। आप चाहते हो क्या कि सिंपल ट्रैफिक आए, इस पर टैग नहीं लगाना है, सिंपली इसे भेजो यहाँ पे। जब ट्रैफिक इस ट्रंक लिंक पे आएगी, वो क्या चेक करेगा, आप तो नेटिव वीलन के अंदर हो, तो वो सीधे ट्रैफिक यहाँ पे भेजेगा। तो किसी पर्टिकुलर वीलन के लिए आप चाहते हो कि नेटिव विलन उसे बनाना ट्रंक लिंक पे, तो आप बना सकते हो। तो मैं एक बार फिर से आ रहा हूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे फिर से आ रहा हूँ, और स्विच वन पे मैं जो 0/6 इंटरफेस है आपका, इसको मैं बोल रहा हूँ स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। हमने फिर से ट्रंक लिंक इस पे बना लिया, और अगर मैं वेरीफाई करूँ फिर से शो इंटरफेस ट्रंक, तो मुझे क्या मिल रहा है, जो हमने अभी बात किया था वो इन्फॉर्मेशन हमें सामने दिख रही है कि वीलन वन क्या है, हमारा नेटिव वीलन है। अब आपको ये तो बाय डिफॉल्ट है, अब आपको लगता है किसी और विलन को नेटिव विलन बनाना है, उस पर टैगिंग नहीं चाहिए, तो आपको ट्रंक लिंक पे ही बताना होगा। 0/6 इंटरफेस पे आप जा रहे हो, स्विच पोर्ट, और यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा स्विच पोर्ट, वेट, ट्रंक, क्वेश्चन मार्क, क्या है आपके पास एवरीवन, नेटिव। नेटिव मैंने सर। बोला नेटिव, और किस विलेन को नेटिव बनाना है, मैंने लिखा विलेन। अब कौन से विलेन को नेटिव बनाना है। अब एक 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 पॉइंट ये भी क्लियर रखना है कि एक ट्रंक लिंक पे एक ही विलेन आपका नेटिव विलेन हो सकता है। क्लियर। यस सर। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10 को लिया, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे दूसरे स्विच पे भी बतानी होगी, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आऊँ और ट्रंक आपने स्टैब्लिश किया है, स्विच वन पे आपने कमांड टाइप की थी, और यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये जो स्विच है आपका, स्विच का इंटरफेस है 0/6, ये आपका ट्रंक लिंक है, लेकिन यहाँ पे जो नेटिव विलेन चल रहा है वो वन। तो ये नेटिव विलेन विलेन वाली जो कमांड है वो आपको दोनों स्विच पे एग्जीक्यूट करनी होगी। 0/ कौन सा है आपका, 6, स्विच पोर्ट, ट्रंक, ट्रंक, नेटिव। अब से देखो, अभी हम कमांड नहीं टाइप कर रहे हैं, यहाँ देखो एक मैसेज आना स्टार्ट हो गया। ये देखो आप, ये मैसेज आपको मिल सकता है अगर आप मान लो आपने एक ही स्विच पे टाइप कर दिया कमांड, और दूसरे स्विच पे नहीं किया, तो आपको नेटिव वीलैन मिसमैच का एरर आना स्टार्ट हो गया। क्या लिख रहा है, नेटिव वीलैन मिसमैच। तो ये आपको आंसर भी दे रहा है, ये मैसेज आपको हेल्प भी कर रहा है। ये मैसेज क्या कर रहा है कि अभी जो जिस स्विच पे आप बैठे हो, ये स्विच वन पे आप बैठे हो, इसका जो 0/6 है, इस पे आप नेटिव वीलैन 10 यूज कर रहे हो, लेकिन जो सामने का स्विच टू है, उस पे जो 0/6 इंटरफेस है आपका सामने वाला जो ट्रंक लिंक है, उस पे नेटिव वेरिएंट क्या चल रहा है, अभिषेक, अनुपम, तरुण, सारस्वत। वन चल रहा है सर। तो वन। तो ये आपको हेल्प कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि सामने वाले इंटरफेस पे आप जाके नेटिव वेरिएंट चेंज करो, क्योंकि ये मिसमैच कर रहा है। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, देखो यहाँ पे मैसेज आना स्टार्ट हो गया। अगर आप रियल स्विच पे काम करते हैं ना, तो ये मैसेज लगातार चलता रहता। ठीक है, तो अब यहाँ पे काम करते हैं स्विच पोर्ट, मैंने कमांड टाइप की स्विच पोर्ट, ट्रंक, नेटिव, वीलैन, और कौन सा है 10। जैसे ही आप कमांड टाइप करोगे ना, आपको एक मैसेज मिल जाएगा, ये देखो क्या कह रहा है, रीस्टोर पोर्ट कंसिस्टेंसी, रीस्टोर। अब आप यहाँ पे शो इंटरफेस ट्रंक टाइप कर रहे हो, तो नेटिव वीलैन 10 है। अगर आपने यहाँ पे टाइप किया शो इंटरफेस ट्रंक, तो नेटिव वीलैन 10 है। एक ट्रंक लिंक पे आप एक ही वीलैन को नेटिव वीलैन बना सकते हो। आई होप यहाँ तक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यस सर। और भी बात कर लें ट्रंक लिंक पे एवरीवन, यस सर। कुछ और भी डिस्कशन करते हैं ट्रंक लिंक पे। अब क्या है कि ट्रंक लिंक आपने बना लिया, तो विलेन 10 का कंप्यूटर विलेन 10 के कंप्यूटर से बात कर रहा है दूसरे स्विच के, विलेन 20 का कंप्यूटर दूसरे स्विच के विलेन 20 के कंप्यूटर से बात कर रहा है, अच्छी बात है। ठीक है, लेकिन मैं अच्छा एक काम करते हैं, नेटिव विलेन तो हम लोग क्लियर कर चुके हैं, तो इसको मैं किसी और विलेन में डाल देता हूँ। ठीक है, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, इसको 100 में डाल देते हैं। और दूसरे स्विच पे भी जो मशीन आपने लगा के रखा है ऊपर 0/1 वाला, स्विच पोर्ट स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन 100। नाउ
शो वीलैन। तो आपके पास ये कंप्यूटर्स वीलैन 10 और 20 में है, और एक ये मशीन आपका 100। यही इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे देख लो कि आपका दो कंप्यूटर ये वीलैन 10 में है, दो कंप्यूटर आपका वीलैन 20 में है, और एक मशीन आपकी कौन सी है, वीलैन 100 में। नाउ अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि जो आप ट्रंक लिंक पे टाइप कर रहे हो, शो इंटरफेस ट्रंक, जो आप टाइप कर रहे हो, तो आपको मैसेज क्या मिल रहा है कि अभी ये सारे वीलैन अलाउ हैं। देखो आप, सारे विलेन अलाउ, 1 से लेके 1005 तक सारे विलेन अलाउ। लेकिन मान लो मुझे आज, मान लो मेरी जो टीम थी, जो ये जो मार्केटिंग टीम थी, यहाँ पे क्लाइंट बैठते हैं और यहाँ पे उनका दूसरे फ्लोर पे उनका सर्वर रखा हुआ है। अब ये टीम एक हफ्ते के लिए नहीं है, मान लो वो छुट्टी पे गई है। पूरी टीम, सर्वर और क्लाइंट की टीम, वो लोग हॉलीडे मनाने गए। कंपनी ने उनको भेज दिया, अभिषेक, अनुपम, तरुण, सरस्वत। हालांकि ऐसा यस सर। होता नहीं है, हालांकि कंपनी ऐसा करती नहीं है, राइट। लेकिन मान यस लो सर। मान लो मान लो वो चले गए, ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर ये यहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो ट्रंक लिंक पे क्या है, ट्रंक लिंक पे तो आपका पूरा वीलन अलाउ है, 1 to 1005 सारा वीलन अलाउ है। यानी अगर कोई ऑनराइज पर्सन यहाँ पे बैठ जाए कंप्यूटर लगा के, और यहाँ पे सर्वर्स आपके चल रहे हैं, एक कंप्यूटर यहाँ पे ऑनराइज पर्सन आपके नेटवर्क का, अटैकर बाहर से नहीं आता, पता है ना आपको। यस सर। रावण कैसे मारा गया, घर का भेदी पता है ना, लड़ा है सर। एग्जैक्टली exactly। तो आपका ऑनराइज पर्सन ही होगा, ठीक है। तो ये पर्सन ने क्या किया, इसने एक केबल, इसने देखा कि टीम तो है ही नहीं, तो इसने इसका केबल अनप्लग किया और लगा दिया खुद का केबल। स्विच का अगर एक्सेस है एडमिनिस्ट्रेटर को, तो उसने स्विच पे एक्सेस किया और विल अपने आप को विलन 10 में डाल दिया। परफेक्ट, विलन 10 का कंप्यूटर विलन 10 से कम्युनिकेशन कर सकता है, तो वो ट्राई कर सकता है कुछ ना कुछ हार्म करने के लिए। यस सर। तो मैं चाहता हूं कि जब तक टीम नहीं है, ये विलेन, पर्टिकुलर विलेन का ट्रैफिक इस ट्रंक लिंक से नहीं जाएगा, ट्रंक लिंक से नहीं जाएगा। तो आप यहाँ पे ट्रंक लिंक अलाउड कमांड यूज कर सकते हो। अभी क्या आपके पास है, सारे विलेन अलाउड। अभी आप एक बार वेरीफाई कर लो, अगर मैं यहाँ से बैठ के 10.7 को पिंग करूंगा तो पिंग करेगा, क्योंकि ये दूसरे स्विच का विलेन 10 का कंप्यूटर है, पिंग करेगा। अगर मैं 8 को ही पिंग करूँ तो उसको ही पिंग कर रहा है। और अगर आप यहाँ विलेन 20 से पिंग कर रहे हैं, आप 10.10 को 2020 से पिंग कर रहा है। अगर आप यहाँ से बैठ के 100 कंप्यूटर को पिंग कर रहे हैं, जो विलेन 100 के अंदर, वो भी सारी कम्युनिकेशन चल रही है। तो अगर मैं स्विच पे आऊँ और मैं चाहता हूँ विलेन 10 का ट्रैफिक इस ट्रंक लिंक से नहीं जाएगा, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/6 स्विच पोर्ट, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है ट्रंक। और अभी कुछ देर पहले आपने नेटिव यूज किया था, आप क्वेश्चन मार्क टाइप करोगे तो क्या दिख रहा है, अलाउड, क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे वीलैन, अब आपको बताना है, ये सारे ऑप्शन आप यूज कर सकते हो। ऐड करना है किसी पर्टिकुलर वीलैन को अपनी करंट लिस्ट के अंदर, या ऑल लेके चलना है कि सारे वीलैन, या एक्सेप्ट यानी इसको छोड़ के बाकी सब, या नन यानी कोई भी विलेन ट्रैफिक ट्रैवल नहीं करेगी आज। रिमूव, अगर आपको किसी करंट लिस्ट से किसी पर्टिकुलर विलेन को रिमूव करना है तो आप वो कर दो। और अगर आपको पर्टिकुलर विलेन का नंबर देना है तो आप यहाँ पे टाइप कर दो। अब पॉइंट ये है कि अगर आपने बोला 10 और इंटर प्रेस कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, आप इस ट्रंक लिंक से सिर्फ किसको अलाउ कर रहे हो, विलन 10 को। ओनली विलेन 10 को। अब आपने विलेन 10 लिया, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क, आपके पास विलेन 10 का ऑप्शन है, वैसे विलेन 20 भी हो सकता है। इन दोनों को आपने अलाउ किया, 10 और 20, आपको कॉमा दे के लगाना, 10 और 20। यही कमांड मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ दूसरे स्विच पे, मैंने क्या बोला, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/6 स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन, और वीलैन का नंबर दे रहा हूँ 10, 20। तो अब अगर आप यहाँ पे वेरीफाई करोगे शो इंटरफेस ट्रंक, तो आपको क्या दिख रहा है, 10 और 20। 10 और 20, यानी इसका मतलब
10 और 20 की ट्रैफिक तो ट्रेवल करेगी, लेकिन ये जो भाई साहब हैं कुछ देर पहले ये पिंग कर रहे थे, अब ये पिंग नहीं कर सकते, इनकी ट्रैफिक ट्रेवल नहीं करेगी। रिप्लाई नहीं आ रही है आपको? ठीक है, अब आपको लगता है कि ठीक है विले इसको भी अलाउ कर लेते हैं, आप बड़े आराम से स्विच के अंदर आए, इंटरफेस के अंदर 0/6 स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड कमांड आपने टाइप किया था, ये कमांड आपने कहा कि नहीं विलेन 100 को भी अलाउ करना है, आज टीम आ गई है, तो आपने 100 यहाँ पे टाइप कर दिया और दूसरे स्विच पे आप आए और यहाँ पे विलेन नंबर जो आपको देना था विलेन 100। तो अब प्रॉब्लम आपने खड़ी कर दी है, प्रॉब्लम क्या खड़ी कर दी है कि अब जैसे आपने नंबर टाइप किया विलेन 100, तो अब सिर्फ क्या अलाउ है, अब क्या अलाउ है, सिर्फ विलेन 100। 100 अलाउ है, बाकी मोहल्ले के पर्सन आपस में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। अब सिर्फ विलेन 100 का ही ट्रैफिक आपका ट्रैवल करेगा, अगर आप यहाँ से पिंग करो, जिसको अभी कुछ देर पहले आप पिंग कर रहे थे 8 को, रिप्लाई नहीं आएगी। तो अगर आपको अपनी करंट लिस्ट के अंदर कुछ और विलेन की इंफॉर्मेशन को ऐड करना है, तो आपको यहाँ पे ऐड कमांड यूज करनी होगी। 0/6 इंटरफेस है आपका, स्विच पोर्ट एक्सेस वीलैन, सॉरी स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन क्वेश्चन मार्क, तो आपको ऐड कमांड यहाँ पे यूज करना होगा। क्या लिखा हुआ है, ऐड वीलैंस टू करंट लिस्ट, तो मैंने लिखा ऐड, और अब मैं बता रहा हूँ वीलैन 10 और वीलैन 20। ओ सॉरी वेट, यहाँ पे आपकी कमांड ये वाली, चलो एक एक ऐड कर लेते हैं और फिर 20। इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/6 स्विच पोर्ट ट्रंक अलाउड वीलैन ऐड, और 10 है आपका, और क्या है 20। तो अब अगर आप यहाँ पे शो इंटरफेस ट्रंक आप टाइप कर रहे हो, तो आपका 10 20 और 100, और शो इंटरफेस ट्रंक, सो 10 20 और 100। सो अगर मैं अब ट्रैफिक यहाँ से इनिशिएट करूँ, अब ये पिंग करना चाहिए। क्लियर है मेरी बात? अभिषेक, अनुपम, तरुण, सारस्वत। यस सर, सारस्वत, यस आपको मेरी आवाज़ यस आ सर। रही है? जी सर, आपकी आवाज आ रही है, मैं सुन रहा हूँ। ओके ओके, मुझे मुझे कहना पड़ रहा है ना, सुन रहा है ना तू? ओके ना। सो यहाँ पे आपका ट्रंक लिंक, अब पॉइंट एक और आते हैं। पॉइंट यहाँ पे ये है कि जैसे आपने स्विच पे आप आ रहे हैं एवरीवन, जैसे आप यहाँ पे टाइप कर रहे हो क्या, इंटरफेस शो रन, एक बार वेरीफाई करो कि आपने 0/6 पे क्या टाइप किया था, आपने ये कमांड टाइप किया था। सारस्वत, तरुण, अनुपम, यस सर। सारस्वत, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी सर, आ रही है। ओके ओके। ना मैंने जी कहा कि सर, ये मैंने ये आपकी ये कमांड आपने टाइप किया, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। ठीक है ठीक जी है, अब सर। आप माइक म्यूट कर लीजिए, नो प्रॉब्लम। जी सर। ना स्विच पोर्ट मोड ट्रंक आपने कमांड जैसे ही टाइप किया, यहाँ पे टाइप किया, बस आपको एक जगह टाइप करना था, दूसरे स्विच पे नहीं करना था, और ये ट्रंक फॉर्म हो गया। तो यार अगर आप ध्यान से देखो तो ये तो प्रॉब्लम भी है, ये तो प्रॉब्लम भी है ना। मान लो मैं अटैकर हूँ, ऑनऑथराइज पर्सन, मैं कल एक स्विच लेके आया, यहाँ पे रख दिया, इस स्विच को मैंने इसके किसी पोर्ट से कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे बैठ के मैंने क्या कमांड टाइप कर दी तरुण, ट्रंक। जैसे आपने ट्रंक टाइप किया, तो ये पूरा इंटरफेस ट्रंक हो गया, ये पूरा एवरीवन, यस सर। क्या आपका ट्रंक हो गया, ट्रंक फॉर्म हो गया। और अगर ट्रंक फॉर्म हो गया तो विलेन 10 की ट्रैफिक, 20 की ट्रैफिक, सब आप आपस में कम्युनिकेशन कर रही है। राइट। यस सर। तो ये आपका प्रॉब्लम है यहाँ पे। इस तरह से कोई भी एक स्विच का एक इंटरफेस, बस उसको ट्रंक टाइप करना है। तो यहाँ पे नेगोशिएशन होता है, जब आप स्विच पोर्ट मोड ट्रंक टाइप करते हो, तो यहाँ पे नेगोशिएशन चलता है।
और जब आप ट्रंक ट्रंक पे काम करते हो तो ट्रंकिंग प्रोटोकॉल होते हैं, ठीक है। वेट, यहाँ पे आपका डीटीपी मैसेज एक्सचेंज होता है ऑन ट्रंक लिंक, इसे कहते हैं डीटीपी, डायनामिक ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। जैसे ही आपने स्विच पोर्ट मोड, आपने मोड ट्रंक, आपने कमांड यहाँ पे टाइप किया, डीटीपी मैसेज आपकी जा रही है स्विच पे। तो डीटीपी के अंदर जब आप काम करते हो तो डीटीपी के अंदर मोड होते हैं, पहला होता है डिजायरेबल और दूसरा होता है ऑटो। स्विच के पोर्ट जो होते हैं आपके डीटीपी के अंदर या तो डिजायरेबल मोड में होते हैं या ऑटो मोड में। बाय डिफॉल्ट स्विच के सारे इंटरफेस, देखो जरा, अगर आप यहाँ पे टाइप कर रहे हो, सारे स्विच के सारे इंटरफेस वो किस मोड में होते हैं? ऑटो। और जो सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन होता है वो होता है अगर एक पोर्ट पे डिजायरेबल है और दूसरे पे ऑटो है, या एक पोर्ट पे डिजायरेबल है दूसरे पे भी डिजायरेबल है, तो ट्रंक फॉर्म कर जाएगा। लेकिन अगर एक इंटरफेस पे ऑटो है और सामने वाले इंटरफेस पे भी ऑटो हो, तो अभी मैंने आपको बोला था ना, स्विच के सारे इंटरफेस का जो डीटीपी मोड होता है वो क्या होता है? ऑटो। एवरीवन, यस सर। ऑटो। और अगर कोई इंटरफेस का डीटीपी मोड ऑटो है तो वो सिर्फ क्वेरी को लिसन करता है, वो क्वेरी इनिशिएट नहीं करता। तो आपका जो एक इंटरफेस था वो ऑटो मोड में बैठा हुआ था। एक इंटरफेस किस मोड में था? ऑटो मोड में। ये भी बैठा हुआ था, ये भी बैठा हुआ था ऑटो मोड में। जैसे ही आपने इस इंटरफेस पे बोला क्या, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, तो आपने इसका मोड चेंज किया, डिसेबल किया। और अब मैंने आपको बोला जो सक्सेसफुल कॉम्बिनेशन होता है वो क्या होता है? अगर एक आपका डिसेबल है दूसरा आपका ऑटो है तो ट्रंक फॉर्म कर जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये भी पोर्ट आपका ऑटो में है, ये भी पोर्ट आपका ऑटो में है, तो दोनों डीटीपी क्वेरी नहीं करते, ये वेट करते हैं कि कोई हमसे डीटीपी क्वेरी करे और मैं उसका रिप्लाई कर दूं। राइट। तो ये प्रॉब्लम है यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि ये इस तरह का नेगोशिएशन नहीं होगा, ठीक है। मैं चाहता हूँ इस तरह का नेगोशिएशन नहीं होगा। कोई डीटीपी क्वेरी जनरेट कर रहा है तो आते हैं यहाँ पे, मैं एक काम करता हूँ, इसके लिए दो अलग स्विच लेता हूँ, इस टोपोलॉजी में नहीं देखते हैं। दो अलग स्विच ले लेते हैं और यहाँ पे एक केबल अटैच कर देते हैं, ठीक है। तो आपने देखा एक पोर्ट पे आप स्विच पोर्ट मोड ट्रंक टाइप करते हो और दूसरे इंटरफेस पे आपको टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती। तो मैं यहाँ पे एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये आपका स्विच 111 है, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। आप यही टाइप करते हो और आपका ट्रंक ट्रंक जो है फॉर्म हो जाता है, शो इंटरफेस ट्रंक। ये आपका फॉर्म हो गया ट्रंक। दूसरे स्विच पे आपको ये कमांड एग्जीक्यूट करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप दूसरे स्विच पे देखो, इसका होस्ट नहीं दे देते हैं तो क्लियर होगा किस पे काम कर रहे हैं। तो इसका नाम मैं दे रहा हूँ होस्ट नेम स्विच 222। ना अगर मैं शो इंटरफेस ट्रंक टाइप करूँ तो यहाँ ट्रंक, वेट, शो इंटरफेस ट्रंक में टाइप करूँ। अच्छा अभी फॉर्म नहीं हुआ, थोड़ा सा वेट करिए। अच्छा, इंटरफेस डाउन था, अभी अप हो गया। हाँ, अब आपको दिख रहा है यहाँ पे दोनों स्विच पे आपका ट्रंक फॉर्म हो गया है। तो मैं ये टास्क नहीं चाहता कि कोई अनऑथराइज पर्सन आए और अपने स्विच के इंटरफेस पे बोले स्विच पोर्ट मोड ट्रंक कनेक्ट करे, ट्रंक फॉर्म हो जाएगा। अब यहाँ से बैठ के मैं विलन 10 की इंफॉर्मेशन, विलन 20 की इंफॉर्मेशन, विलन 30 की इंफॉर्मेशन मैं भेजे जा रहा हूँ। तो इसको पहले ट्रंक को हटा लेते हैं, ठीक है। वेट, इंटरफेस फास्ट ईथरनेट 0/1, नो स्विच पोर्ट मोड ट्रंक। नाउ शो इंटरफेस ट्रंक, ट्रंक नहीं है आपका, और यहाँ भी अगर आप वेरीफाई करोगे तो ट्रंक नहीं मिलेगा क्योंकि आपने वहां से हटा दिया। तो मैं इस स्विच पे आ रहा हूँ। वेट, ओके वेट कर लीजिए, ये ट्रांसलेशन का एरर आ गया। वेट, से कोई कमांड नहीं है, आपने इंटर कर दिया तो वो उसको सर्च करने लगता है। वेट,
ओके, सबको मेरी आवाज़ आ रही है? अभिषेक, अनुपम, तरुण, सारस्वत। यस सर। तो मैं स्विच 2 पे आ रहा हूँ, जो जिसका 0/1 जो इंटरफेस है उस पे मैं पहले ही आ रहा हूँ। यहाँ पे मैं तो बोल रहा हूँ स्विच पोर्ट वेट एक्सेस, स्विच पोर्ट मोड, डायनेमिक। ओके वेट, यहाँ पे ऑटो और डिजायरेबल है। वेट, ओके यहाँ पे मैं कर रहा हूँ स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। मैंने इस इंटरफेस को क्या बोला? स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। तो अगर मैं यहाँ से अब ट्रैफिक इनिशिएट करता हूँ, आई थिंक एक और कमांड होती है, मैं भूल रहा हूँ। वेट, मैं इंटरफेस पे आ रहा हूँ फिर से। स्विच पोर्ट, यस यस। अभिषेक, तरुण, सारस्वत, अनुपम, ये यस सर। कमांड है आपकी नो नेगोशिएट। अच्छा। नो नेगोशिएट, अगर इससे पहले मैंने कमांड टाइप किया था स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, मैं इसको पहले हटाता हूँ, ठीक है? रुको, पहले आप देखो, अगर मैं इस कमांड को हटा रहा हूँ और मैं डायरेक्ट टाइप कर रहा हूँ क्या? स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट, मैं कह रहा हूँ नो नेगोशिएट, नेगोशिएशन नहीं करना है। तो मुझे एक मैसेज यहाँ पे आ गया कि आप ये कमांड जो टाइप कर रहे हो, प्रॉब्लम कर रहा है, क्योंकि इंटरफेस आपका डायनामिक है। तो मैंने पहले, मुझे ये कमांड एग्जीक्यूट करने से पहले बोलना होगा स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। पहले आप ये कमांड टाइप करोगे, आप बोलोगे एक्सेस पोर्ट है, उसके बाद आप स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट की कमांड टाइप कर सकते हो। अगर मैंने फिर से अगर यहाँ से ट्राई किया 0/1 इंटरफेस स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, अगर मैं टाइप कर रहा हूँ, तो यहाँ तो आपको दिख रहा है ट्रंक फॉर्म हो गया। शो इंटरफेस ट्रंक, यहाँ पे ट्रंक फॉर्म हो गया। बट जरा आप स्विच 2 पे आओ, इसको क्या लग रहा है? स्विच को ट्रंक तो फॉर्म हो गया। बट अगर आप यहाँ पे देखो शो इंटरफेस ट्रंक, तो क्या ट्रंक फॉर्म हुआ? नहीं। तो ये है आपका वीलैन के बाद ट्रंकिंग का कॉन्सेप्ट। तरुण, कोई क्वेश्चन है? नहीं सर। अभिषेक, अनुपम, सारस्वत। नहीं सर। ओके, ये आपका टॉपिक है। और नेक्स्ट टॉपिक हम कल बात करेंगे क्या? वीटीपी। कल हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या? वीटीपी, वीलैन ट्रंकिंग प्रोटोकॉल। नया टॉपिक कल स्टार्ट करते हैं। लास्ट ओके सेशन, सर। लास्ट सेशन की वीडियो अपलोड हो गई है, प्लीज आप लोग एक बार देख लीजिए। कोई क्वेश्चन होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। लास्ट सेशन, और अभिषेक आप लास्ट सेशन में नहीं थे ना? जी सर। तो आप वीडियो देख लेना, ठीक है? हम्म, कोई क्वेश्चन होगा तो आप पूछ सकते हो। ओके, बाय गाइस, टेक केयर, गुड नाइट। ठीक है सर। नाइट एवरीवन।